वही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में खाद का बहरान। किसान खाद के हसूल के लिए कतारों में लग गए। किसानों का कहना है कि खाद ना मिली तो गंदम की पैदावार कम हो जाएगी। जनूबी पंजाब के किसान खाद के हसूल के लिए खार होकर रह गए। जनूबी पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लीगी रहनुमा राना इकबाल सराज के डेरे पर महकमा ज़राअत के ताउन से कैंप लगाया गया। एक शनाख्ती कार्ड पर एक खाद की बोरी दी जाने लगी। किसानों का रोहिश गुफ्तगू में कहना था कि गंदम की फसल बगैर खाद के कैसे काश्त करें। लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। खाद ना मिली तो गंदम की पैदावार कम हो जाएगी। हुकूमत कम से कम किसान को खाद ही दे दे। अलीपुर में भी खाद का बहरान जारी है। ब्लैक मार्केटिंग के बाद रातों रात डीएपी खाद की कीमत में 750 रुपए इजाफा कर दिया गया। खाद की कीमत में इजाफे से काश्तकार परेशान हैं। अलीपुर में डीएपी खाद 8200 से बढ़कर 8957 रुपए की हो गई है। महंगाई की चक्की में पिसे किसान खाद की कीमतों में इजाफे से परेशान हो गए हैं। खाद महंगी और नायाब होने की वजह से पहले ही किसानों ने गंदम कम काश्त की। इसकी वजह से गंदम का मतलूबा टारगेट पूरा न होने का खदशा है और गंदम का बहरान पैदा हो सकता है। काश्तकारों का कहना था कि खाद मार्केट से गायब है। ऐसे में और डीएपी खाद की कीमत बढ़ने से गंदम की औसतन पैदावार मुतासिर हो सकती है। मुजफ्फरगढ़ में यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सनामा से बलोचिस्तान खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 ट्रकों से 1400 बोरी यूरिया खाद बरामद कर ली गई। 4 अफराद गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शौकत अली आबिद का रोहिश गुफ्तगू में कहना था कि मुजफ्फरगढ़ जिले भर में खाद ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। स्पेशल ब्रांच और महकमा ज़राअत की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 1400 बोरी यूरिया खाद बरामद कर ली। खाद 2 ट्रकों के जरिए सनामा से बलोचिस्तान के रास्ते पर अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी। स्पेशल ब्रांच ने 4 अफराद को बजरिया पुलिस गिरफ्तार कराकर थाना सनामा में एफआईआर दर्ज करा दी है। कब्जे में ली गई खाद को महकमा ज़राअत की निगरानी में कंट्रोल कीमत पर काश्तकारों को फरोख्त किया जाएगा। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की गफलत। तलेरी पार्क में सफाई की नाकिस सूरत हाल। जगह जगह कचरे के ढेर हैं। शहरी तफरी सहूलियात से महरूम हो गए हैं। कहते हैं कि पार्क में सफाई का किसी किस्म का कोई मुनासिब बंदोबस्त है और ना ही वाटर कूलर नस्ब है। हमें रिपोर्ट करेंगे आमिर डोगर। मुजफ्फरगढ़ के शहरी तफरी की मुनासिब सहूलियात से महरूम हो गए। कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद तलीरी पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। पार्क में आने वालों को ताफुन का सामना करना पड़ता है, जबकि पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। सफाई का बहुत नाकिस निज़ाम है। यहाँ पर सफाई नहीं की जाती, जबकि साबका डीसीओ की मौजूदगी में काम सही जा रहा था, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे तो पानी का निज़ाम एक अच्छा नहीं है। वजू के लिए तो टूटियां नस्ब की गई हैं, लेकिन पीने के लिए साफ पानी नहीं है। शहरियों का कहना था कि शहर की वाहिद तफरीगाह में सहूलियात का फुकदान है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पे सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं है और डीसीओ साहब की मौजूदगी में जो काम किए गए थे वो तो ठीक हुए हैं, उसके बाद तो किसी ने देखा भी नहीं है। यहाँ पे शहरियों का मजीद कहना था कि मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं देते, जिसकी वजह से पार्क की खूबसूरती मांद पड़ रही है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जुही ने पेचाद के आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। टूटी फूटी सड़कें जा बजा गड़े हादसात का बायस बनने लगे। तंजीम अब्दुल सत्तार वेलफेयर ने अपनी मदद आप के तहत सड़क का मरम्मती काम शुरू कर दिया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखी। इलाका पचात के मसाइल बढ़ने लगे। रिफाई इदारे अब्दुल सत्तार वेलफेयर ने रकबा लुंडान से बस्ती लंजवानी तक रोड की मुरम्मत शुरू कर दी। एमडी डॉक्टर यूसुफ लुंड का कहना था कि हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाद उन्होंने इसका बेड़ा उठाया, जिसमें किसी एनजीओ से मदद नहीं ली गई। अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये रोड के मसाइल थे, काफी अरसे से यहाँ पे ये रोड टूट फूट का शिकार है। इन सबको देखते हुए और इस पे हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से हमने इस काम का बेड़ा उठाया है और ये काम जो है इसमें किसी भी इदारे या एनजीओ की कोई फंडिंग नहीं है। ये हम अपने बिहाफ पे खुद करवा रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि रकबा लुंडान से जामपुर तक दुश्वार रास्ते से गुजरना पड़ता है। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर दोबारा पलट कर नहीं देखते, मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा जबरदस्त काम करे सियासतदान के मर गए सारा रोड दे हालात तो देखो। आओ कोई सियासतदान इतना हो सको रोड दिखाओ। यहाँ से रकबा लुडान से तकरीबन दाजल जामपुर जाते हैं हम लोग। ये मरीज वहाँ यहाँ से वहाँ तक खत्म हो जाता है। बुनियादी सहूलियात तमाम शहरियों का हक है। अवाम को दरपेश मुश्किलात का आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। मुंतखब नुमाइंदगान तो अपने वोट की लाज न रख सके
मगर अपनी मदद आप के तहत अब्दुल सत्तार वेलफेयर की जानिब से सड़क की बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसको शहरियों ने, यहाँ के इलाका मकीनों ने भी खूब सराहा है। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। रंगपुर इंतजामिया के नहली इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद है। मुजर सेहत पानी के इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। रंगपुर यूनियन काउंसिल में नस्ब इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। अहले इलाका का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट बिजली का मीटर नस्ब न होने की वजह से बंद पड़ा है। कई बार इंतजामिया को आगाह किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुजर सेहत पानी के इस्तेमाल से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल करने का मुतालबा किया है। महंगाई के इस दौर में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल तो मुश्किल था ही, ऊपर से पंजाब हुकूमत ने भी दिहाड़ीदार मजदूरों की दिहाड़ी में 23 रुपये इजाफा करके मजदूरों से बड़ा मजाक किया है। ये रिपोर्ट देखिए। गरीब 2 वक्त की रोटी से तो महरूम हैं ही, मगर अब पंजाब हुकूमत दिहाड़ीदार तबके से भी मजाक करने लगी है। मजदूर की रोजाना की उजरत में 23 रुपए इजाफा कर दिया गया। मजदूरों का कहना है कि इसे नए साल का नया तोहफा समझें या कुछ और, क्योंकि 23 रुपए में तो बंदा 2 रोटियां भी नहीं खरीद सकता। ऐसे खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं और खुद घबराने वाले काम भी करते हैं। घबराना नहीं है और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। मुश्किल वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे डरते नहीं है। खैर, हुकूमत की जानिब से 1 जनवरी से नए लेबर रेट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पहले मजदूर की दिहाड़ी 777 रुपए थी, जो बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई है। जिन्नी दिहाड़ी चलती पई है ना, वो भी नहीं देंदे बंदे। 500-600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, बहुत तकलीफ देंदे बंदियां नूं। ड्राइवर्स की रोजाना की उजरत 100 रुपए बढ़ा दी गई। नई उजरत 1100 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि माली की उजरत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। रोजाना की उजरत 850 रुपए कर दी गई है। उजरत में इजाफा तो हुआ, मगर इतना ज्यादा कि माली ड्राइवर सब ही परेशान हैं। अगे 20 रुपये रक्शे का किराया सीगा, हुण 40 रुपये रक्शे का किराया हो गया वा। किराया बहुत हो गया, वो तो बिल के यूनिट बहुत वध गया, तो किराया बिल जो है बहुत महंगाई हुई पई है। किधर जावे माड़ा बंदा, किधर जंगलों में भाजिए। इन गरीबों का कहना है कि महंगाई के सुनामी में इतनी उजरत ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। इससे बेहतर है कि खान साहब की हुकूमत रोजाना की उजरत में ही इजाफा ना करे। मुल्तान में टोकन टैक्स की अदायगी न करने वाले गाड़ी मालिकान हो जाएं तैयार। एक्साइज डिपार्टमेंट ने टोकन टैक्स की अदायगी न करने वाले गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान की हिदायत पर स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। 10 रुकनी स्क्वाड शहर भर में टोकन टैक्स की अदायगी न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। टीमों को फैंसी नंबर प्लेट्स, टोकन टैक्स की अदम अदायगी वाले सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई। एडिशनल आईजी साउथ जफर इकबाल का थाना सदर तौंसर शरीफ का मुख्तसर दौरा। पुलिस दस्ते ने सलामी दी और AIG ने थाने की ज़ेर तामीर बिल्डिंग का मुआयना भी किया। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल ने हवालात और थाना सदर की तामीर इमारत का मुआयना किया है। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर वकास नज़ीर उनके हमरा थे। उन्हें बताया गया कि 4 माह के अंदर बिल्डिंग का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा AIG ने जराइम रिकॉर्ड और पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को चेक किया, जबकि नामुकम्मल मैनुअल रजिस्टर को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने हवालातियों और गिरफ्तारियों के रिकॉर्ड को चेक किया। उनका कहना था कि पुलिस के ज़ेर हिरासत कोई मुलजिम हलाक हुआ तो उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मिलेगा हर वकील को अपना घर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने वकला को खुशखबरी सुना दी। ओहदेदारान का कहना था कि जल्द ही 4000 प्लाटों पर मुश्तमिल रिहायशी कॉलोनी बनाई जाएगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के ओहदेदारान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर हाई कोर्ट बार रियाजुल हसन गिलानी का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने वकला के लिए 4000 प्लाट अलाट करने का हुक्म दे दिया है, जिस पर वजीर आला पंजाब सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद और बार एग्जेक्टिव के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि MDA नई कॉलोनी बनाने जा रहा है, वकला को भी प्लाट अलाट किए जाएंगे। MDA मुल्तान बहुत जल्द अपना एक टाउन लॉन्च कर रहा है। उसमें वकला के लिए हुकूमत ने अहकामात जारी कर दिए हैं 4000 प्लॉट मुख्तस करने के लिए।
सदर बार का कहना था कि 17 मार्च को वजीर आजम और वजीर आला से मुलाकात में वुकला कॉलोनी का मुतालबा किया। जनरल सेक्रेटरी सिजाद हैदर मेतला का कहना था कि वो बार के तमाम 13,000 वुकला के लिए कोशा हैं। इनिशियली 4,000 प्लाट वुकला को मिलेगा, इसके बाद बाकी हमारी बार की स्ट्रेंथ है 13,000 से ज्यादा है हाई कोर्ट बार की। हाई कोर्ट बार के जितने भी मेंबरान हैं, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे उन सबको जो है ना रेजिडेंशियल प्लाट। इस मौका पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सैयद यूसुफ अकबर नकवी और जहूर अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान के बाद बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का जल्द संग बुनियाद रखने की नवीद सुना दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट के क़याम से लोगों के मसाइल जनूबी पंजाब में हल होंगे। जनूबी पंजाब के लिए मुख्तार जा रहे हैं की सरबराही में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के महकमाना और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्तान के बाद बहावलपुर में भी साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट के क़याम से लोगों के मसाइल जनूबी पंजाब में ही हल होंगे। हुकूमत जनूबी पंजाब के लोगों और मनसूबे का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने MDA चौक पर नई यादगार की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। चौक को खूबसूरत बनाने के लिए तामीराती काम शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के इस मौका पर कहना था कि पूरे शहर में अहम चौक चौराहों को खूबसूरत बनाया जाएगा। मुल्तान के ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ चौकों पर यादगारों की तामीर का आगाज़ कर दिया। शहरियों के इस हवाले से कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से शहर की खूबसूरती का प्लान खुशाइंद है। मुल्तान में SP चौक, बाबर चौक, सईदावाला बाईपास चौक और मॉडल टाउन चौक पर यादगारें तामीर की जा रही हैं, जबकि निजी सेक्टर के ताबन से चौकों और ग्रीन बेल्ट्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। नाज़रीन, पक्कियां सड़कां ते सौखे पिंडे बलोचिस्तान से पंजाब दूसरी बैन सूबाई शाहरा भारती रोड का काम शुरू कर दिया गया। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा ने वज़ीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान बुज़दार और FW के अफसरान के हमरा काम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक और वादा वफा कर दिया। कोहे सुलेमान से दूसरी बड़ी बैनुल सूबाई शाहरा भारती रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मंसूबे पर तकरीबन 10 अरब रुपए लागत आएगी। FW और अफसरान ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि भारती रोड खित्ते की तकदीर बदल देगा। बलोचिस्तान और पंजाब के दरमियान सफ़र आसान हो जाएगा। भारती रोड की तामीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इससे 50 किलोमीटर फासला कम हो जाएगा और रोजगार के मौके भी मिलेंगे। बिहाड़ी चौक पर 2 अरब की लागत के सीवरेज मंसूबे पर तरक्याती काम जारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद कहते हैं मंसूबे पर 40 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया गया है। बड़ी मिकदार में आबादी मुस्तफीद होगी। सीवरेज लाइन की गहराई 30 फीट से जायद है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने बिहाड़ी चौक पर सीवरेज लाइन की तब्दीली, BHU और गर्ल्स स्कूल का दौरा भी किया है। इस मौके पर MD वासा और डायरेक्टर वर्क्स मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि वासा को सीवरेज लाइन की तब्दीली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वो सीधा सीवरेज लाइन की तब्दीली और नई सीवरेज लाइनों की तनसीब को यकीनी बना रहे हैं। स्कूलों और बुनियादी मरकज़ सेहत में कोविड वैक्सीनेशन बेहतर अंदाज से जारी है। तालिब इल्मों को भी कोविड वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि 2 अरब की लागत के बिहाड़ी चौक पर सीवरेज स्कीम मंसूबे पर तरक्याती काम जारी है। मुल्तान लोहा मार्केट से हरम गेट तक के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। वासा मुल्तान ने लोहा मार्केट से हरम गेट चौक तक बोसीदा लाइन की तब्दीली का फैसला कर लिया है। चौक शहीदान, रेलवे रोड, लकड़ी मंडी, बाबा सफरा के इलाकों में भी सीवरेज लाइन तब्दील की जाएगी। वासा हुकाम का कहना है कि लाइन की तब्दीली से सीवरेज के मसाइल में कमी आएगी। वासा हुकाम के मुताबिक 1.5 अरब रुपए के बजट से शहर में सीवरेज लाइनों की तब्दीली का अमल जारी है। नए सिस्टम के आगाज से शहरियों के मसाइल में कमी आएगी। मुल्तान में सिकंदरी नहर समेत मुख्तलिफ नहरों पर खस्ता हाल पुलों की सुनी गई। महकमा नहार की जानिब से खस्ता हाल पुलों की तामीरात शुरू हो गई है। सेक्रेटरी नहार आमिर खटक ने कहा कि पुलों की तामीर से शहरियों की परेशानी दूर होगी। मुल्तान में सिकंदरी नहर समेत मुख्तलिफ नहरों पर खस्ता हाल पुलों की तामीरात का आगाज कर दिया गया। शुदाबाद केनाल सिकंदरी नहर समेत मुख्तलिफ नहरों पर काम शुरू किया गया। सेक्रेटरी नहार आमिर खटक ने कहा कि पुलों की तामीर से शहरियों की परेशानी दूर होगी और हज़ारों लोगों को इन पुलों से फ़ायदा होगा। मुल्तानियों का दरीना मुतालबा पूरा होने को तैयार है। शहरी औलिया की तारीखी हैसियत को उजागर करने के एक और मंसूबे का आगाज हो गया। मुल्तान किला कोहना कासिम बाग से मुल्हिका अराजी पर तारीखी म्यूजियम की तामीर शुरू हुई है।
DC आमिर करीम खान ने म्यूजियम के तामीराती मंसूबे का दौरा किया। 67 मिलियन से जायद के इस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। म्यूजियम के जरिए इस खित्ते की तारीखी हैसियत को महफूज किया जाएगा। म्यूजियम में तारीखी नवादरात और हीरोज़ के मुजस्समे भी रखे जाएंगे। निश्तर मुल्तान में अद्वियात की दस्तयाबी के हवाले से इजलास हुआ है। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद की सरबराही में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में निश्तर अस्पताल मुल्तान में अद्वियात की दस्तयाबी, परचेज और सप्लाई से मुतल्लिका तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद की सदारत हुआ है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में अद्वियात की दस्तयाबी, परचेज और सप्लाई से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पंजाब हुकूमत क्रिसमस पर मसीही बरादरी को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मियां वाली ने यूपी चर्च का दौरा किया है, जहां उन्होंने क्रिसमस पर मसीही बरादरी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। क्रिसमस पर मसीही बरादरी को सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म। इस त्योहार पर मसीही बरादरी की खुशियों को दुबाला करने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली खुर्रम शहजाद ने इस हवाले से यूपी चर्च का दौरा किया, जहां उन्हें क्रिसमस के बारे में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। खुर्रम शहजाद का कहना था कि मसीही बरादरी के मजहबी त्योहार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। तैयारियां हमारी सारी मुकम्मल हैं। पुलिस ने मॉक एक्सरसाइजेस भी की हुई हैं। जो भी उनके प्रोटोकॉल हैं, SOPs हैं, इस हवाले से वो सारे पूरे किए हुए हैं। प्लस हम इनको जो फैसिलिटीज़ जो हमने प्रोवाइड करनी होती हैं वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ा अच्छे और ऐसा तरीके से जो है ना ये क्रिसमस की वो इबादत और ये स्मूथली होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि मसीही बरादरी को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। मियां वाली और चक 17 में क्रिसमस सस्ते बाजार भी लगाए जा रहे हैं। ये हम सिक्योरिटी ऑडिट भी जो इनका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से करवा रहे हैं। इस हवाले से जो हम जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि इंतज़ामात के हवाले से हर मुमकिन कोशिश जो हम हिस्टोरिकली भी जो करते हैं, जैसे क्रिसमस बाज़ार है वो आज हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा, 17 ML में हो जाएगा, मियां वाली में हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो रिलीफ हम क्रिश्चियन बरादरी को। मसीही बरादरी ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के सामने मुतालबात भी पेश किए, जिसको उन्होंने पूरा करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियां वाली। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, MPA शाजिया आबिद और ज़िलाई सदर मुसव्विर बतूल ने हल्का PP 206 में पीपल्स पार्टी के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा रिजवान आलम का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने ज़मीनी इंतखाब में हैरान कुन वोट देने के लिए वोट हासिल किए हैं। PP सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम और MPA शाजिया आबिद की खानेवाल आमद हुई। PP 206 के ज़मीनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी को वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। पीपल्स पार्टी ने ज़मीनी इंतखाब में हैरान कुन वोट हासिल किए। ख्वाजा रिजवान आलम का ऐसा कहना था। दीगर खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, MPA शाजिया आबिद और ज़िलाई सदर मुसव्विर बतूल ने हल्का PP 206 में पीपल्स पार्टी के वोटर का शुक्रिया अदा किया। उनका मजीद का कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। एक तो हमने कारकुनों का शुक्र अदा करना था, दूसरे नदीम अब्बास साहब की दादी का इंतकाल हुआ था, इनकी भी तज़ियत करनी थी, क्योंकि इन्होंने दिन रात मेहनत की है पार्टी के लिए और दिन रात एक करके उस रिज़ल्ट को कई गुना बढ़ाया है जो कि 2008 में हमें नतीजे मिले थे पार्टी को। इनकी वजह से पार्टी एक मरतबा फिर जिंदा हुई है। हम नदीम अब्बास साहब के भी घर रहे हैं और ख़वातीन कारकुनों से भी मिले हैं। उनके एक इज्तिमा से हमने इज्तिमा का भी इनकाद किया था। इसके अलावा दूसरे अब हम कारकुनों को मिलने जा रहे हैं, तमाम वर्करों को। इनसे हमारा मिलाप तो रहता है क्योंकि हम एक ख़ानदान के फ़र्द हैं, एक फैमिली के तौर पे रहते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करने हम आए हैं पार्टी कैडर की तरफ से। मैं और शाजिया आबिद साहब जो कि शुबा ख़वातीन जनूबी पंजाब की सदर भी हैं और MPA भी हैं, और इसके बाद यकीनन बात है कि और दोस्त भी आएंगे, हमारी क़यादत भी इनके राब्ते में है कि अब हमने कदम जमा ली हैं, अब हम कदम मज़ीद आगे करेंगे। जो हमारे कदम हैं बकदम होते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले खानेवाल के अवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की जमात, अवाम के लिए ही हमेशा सियासत करती है, और यही वजह है कि अवाम भी हमारी पुकार पर जब हमने उनके दरवाज़ों पे जाके दस्तक दी तो वो हमारे साथ हुए। मैं ख़ास तौर पर आज अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भी शुक्रिया अदा करने आई हूँ, मुसव्विर बतूल का, कि इन्होंने 1 महीना पूरा हमारे साथ हर दरवाजे पे जाके दस्तक दी
اور ہر گھر تک یہ پیغام پہنچایا. اور اس کے علاوہ میں اپنی خواتین سے بھی آج آ کے ملی ہوں جو کہ ہمارے ساتھ پورا مہینہ جنہوں نے کیمپین کی اور بہت محبت اور محنت سے کیمپین کی. انشاءاللہ تعالی ہم یہ رابطے مزید بڑھائیں گے اور آنے والا الیکشن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح ہوگی. آئندہ فیوچر یہی ہے کہ اتنی ہم نے کمپین کی ہے اور نیکسٹ بھی اتنا ہم ورک کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کیرہوڑ پکا میں حضرت حافظ محمد اکرام رحمۃ اللہ علیہ کے 276ویں 2 روزہ سالانہ عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں، جس میں ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مند دربار پر حاضری دے رہے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے عاشق حسین قریشی سے. عاشق بتائیے. جی بالکل، کیرہوڑ پکا کی سرزمین پر بزرگ حافظ محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 276ویں 2 روزہ سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. عرس میں ملک بھر سے زائرین شرکت کر رہے ہیں. عرس پر سجادہ نشین میاں مسعود عاقل جبلہ نے اپنے مریدین کے ہمراہ چادر پوشی بھی کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سجادہ نشین میاں مسعود عاقل جبلہ قریشی موجود ہیں، بات کریں گے ان سے. جی بتائیے گا، عرس پر زائرین آ رہے ہیں تو کیا میسج دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو؟ یہ جی ہمارے بزرگ خواجہ حافظ محمد اکرم سائیں یہ مادرزاد ولی اللہ اور حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے، اور یہ ہمارا 276واں عرس مبارک ہے. یہاں پہلے قوالی ہوگی، نعت خوانی ہوگی، پھر یہ لنگر بہت وسیع ہے، مریدین لنگر تقسیم کریں گے. اس کے بعد یہ پھر کل 3 روزہ یہ عرس ہوتا ہے، کل یہ اختتام پذیر ہوگا. تو میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آئیں اور ان کی کرامات سے، ان کی فیض و برکات سے جو ہے وہ دعائیں لے کے جائیں. تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ ضرور جو نہیں آئے وہ ضرور آئیں، ان کے دربار شریف پہ آ کے حاضری دیں اور اپنی من کی مرادیں لے کے جائیں. جی جیسا کہ سجادہ نشین میاں مسعود عاقل جبلہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر بزرگ حافظ محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ عشق رسول اور انسانیت کا محبت کا درس دیا ہے. اور اس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان و دیگر شہروں سے یہاں پر زائرین جو ہے وہ دربار پر حاضری دے کے اپنی من کی مرادیں جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس پر جو ہے لنگر کا بھی جو ہے وہ وسیع انتظام. عاشق حسین قریشی آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فی الوقت اتنا ہے.